2025 का सूर्य ग्रहण जो मार्च 29 को है, वो जनरेशन एक्स की आत्मा को मिड लाइफ क्राइसिस, अधूरे सपनों और पहचान की उलझनों का कार्मिक क्लोजर देने वाला है। अब सवाल यह है कि जनरेशन एक्स क्या है? जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए लोगों की वो पीढ़ी है जिसे बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स के बीच की पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। जनरेशन एक्स को अक्सर स्वतंत्रता, लचीलापन और अनुकूलनशीलता की भावना के लिए जाना जाता है, जो आर्थिक अस्थिरता, वैश्वीकरण और बदलते पारिवारिक ढांचे जैसे अनुभवों से आकार लेती है। वे जॉब स्टेबिलिटी और फिनेंशियल सिक्योरिटी को भी महत्व देते हैं। उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस भी प्राथमिकता है। क्यों ये पीढ़ी अचानक करियर बदलने और नई पहचान की तलाश में भटकने लगी है? या फिर सूर्य ग्रहण के बाद आप ऐसे लोगों को देखोगे कि वो नई करियर तलाश रहे हैं या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस है? अगर परिवार और बच्चों के लिए इतना कुछ किया, तो अब रिश्तों में इमोशनल डिस्टेंस क्यों बढ़ेगा? क्यों इस पीढ़ी को अपने अधूरे सपनों और सप्रेस्ड डिजायर का सामना करना पड़ेगा? चलिए समझते हैं। अब इस कार्मिक ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने के लिए कार्मिक सच को खोलना पड़ेगा, जो किसी ने नहीं बताया, पर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर सबसे पहले ये समझते हैं कि कार्मिक क्लोजर क्या होता है। कार्मिक क्लोजर आत्मा की अधूरी कहानियों का अंतिम अध्याय है। कार्मिक क्लोजर का मतलब है वह आत्मा के उन अधूरे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स का अंत है जहां उसने पिछले जन्मों और इस जन्म के अधूरे रिश्ते, दबे हुए सपने और सप्रेस्ड इमोशन को पूरा नहीं किया। क्यों जनरेशन एक्स अब मिड लाइफ क्राइसिस और कार्मिक क्लोजर के दौर से गुजरेगी? ये सवाल उठेगा। करियर, परिवार और बच्चों के बीच बैलेंस बनाने की जद्दोजहद क्यों लगेगी? बचपन में इन्होंने संघर्ष और संसाधनों की कमी झेली है, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी है। इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ चुनी और इमोशनल डिज़ायर्स को सप्रेस कर दिया। अब जब कार्मिक क्लोजर का समय आया, तो उनकी आत्मा उनके सप्रेस्ड इमोशंस और अधूरे सपनों को सरफेस पर लाने के लिए मजबूर हो जाएगी। जब ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो ग्रहण के बाद कार्मिक रीसेट होगा और वो रीसेट का बटन जब दबेगा 2025 का सूर्य ग्रहण जो मीन राशि में होगा, तो त्याग, मुक्ति और कार्मिक क्लोजर का सिंबल बनेगा। राहु और केतु का प्रभाव अब जनरेशन एक्स को उनकी अधूरी इच्छाओं, सपनों और इमोशनल नीड्स का सामना करने के लिए बाध्य करेगा। यह कार्मिक रीसेट मिड लाइफ क्राइसिस और इमोशनल अपहेवल को जन्म देगा। अब सप्रेस्ड डिजायर का कार्मिक विस्फोट होगा। अधूरे सपनों का सामना करके आत्मा को इमोशनल क्लोजर मिलेगा। तो चलो, ये सवाल भी तो आएगा कि क्यों इस पीढ़ी को करियर में बदलाव और पहचान की तलाश महसूस होगी, जबकि उन्होंने इसको प्राथमिकता दी है हमेशा। आइडेंटिटी क्राइसिस का जो कार्मिक सच है, वो ये है कि जनरेशन एक्स ने करियर और स्टेबिलिटी को हमेशा प्रायोरिटी दी, जबकि अपने पैशन और डिज़ायर्स को दबा दिया। अब जब ग्रहण होगा, तो ग्रहण के बाद आत्मा इन दबे हुए डिज़ायर्स और ट्रू पर्पस को सामने लाने के लिए मजबूर होगी। आइडेंटिटी रीसेट की यह प्रक्रिया इमोशनल टर्मोइल और डिसीजन में फटीग लाएगी। कैसे शुरू होगा ये आइडेंटिटी क्राइसिस और कैसे आएगा करियर में बदलाव? जब पैशन वर्सेस स्टेबिलिटी का संघर्ष होगा,
करियर में स्टेबिलिटी पाने के बाद भी जब इनका अंतर्मन उनसे कहेगा कि क्या मैं सच में खुश हूँ, ये सवाल जब उन्हें परेशान करेगा तो पैशन और सिक्योरिटी के बीच टग ऑफ वॉर होगी। आत्मा उनको इमोशनल इंस्टेबिलिटी की ओर धकेलेगी। एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। जैसे एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल जिसने 20 साल की नौकरी की, उसे अब अचानक फोटोग्राफी, टीचिंग या फिर कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट महसूस होगा। देखो, उसकी चॉइसेस बदल रही है। करियर बदलने और नया रास्ता चुनने की उसके मन में बेचैनी होगी। और जब ग्रहण होगा तो ये एक जनरेशन को करियर में बदलाव या नई शुरुआत करने की तीव्र इच्छा होगी। अब या आज तो कभी नहीं वाला एहसास उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए फोर्स करेगा। वो मजबूर हो जाएंगे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। जैसे एक आईटी प्रोफेशनल जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में थक गया है, अब उसे कोचिंग, फ्रीलांसिंग या क्रिएटिविटी बेस्ड करियर में उतरने का मन होगा। मैं एक इंसान को जानती हूँ जिसने अपनी 20 साल की आईटी करियर छोड़ के टीचिंग का फील्ड को अपनाया। उसने अपने पर्पस और मीनिंग की तलाश की। अब पद, पैसा और सुरक्षा उसकी आत्मा को असली संतोष नहीं दे रहे हैं। ग्रहण के बाद आत्मा पर्पस ड्रिवन लाइफ की ओर मुड़ने को मजबूर हो जाएगी। जैसे मैं जिसको जानती हूँ, वो व्यक्ति ने जिसने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा ली है, सारे कंफर्ट्स उसके पास है, सब कुछ उसने हासिल कर दिया जो उससे जीवन में चाह थी, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं पाया। अब वो मुझे कह रहा था कि वो नॉन प्रॉफिट वर्क यानी कि एनजीओ, टीचिंग या मेंटरिंग जैसा कुछ काम शुरू करना चाहता है। उसका मन उसे इन सारी करियर की तरफ खींचने लगा है, जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद तो कम है, पर इनर सेटिस्फेक्शन मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो मुझे भी ये सवाल हुआ आपकी तरह कि क्यों इस पीढ़ी को रिश्तों में इमोशनल डिस्कनेक्ट और गिल्ट भी महसूस होगा। इमोशनल डिस्टेंस के बारे में जो कार्मिक सच है, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। ये बात इस जनरेशन पे भी लागू होगी। इन्होंने करियर और परिवार में बैलेंस बनाने के चक्कर में जब इमोशनल कनेक्शन को ही सेकेंडरी बना दिया, तब अब उनका अंतर्मन कार्मिक क्लोजर के चरण में पहुंच रहा है। तो उन्हें इमोशनल डिस्कनेक्ट और गिल्ट का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा ये इमोशनल डिस्कनेक्ट? इस मामले में जब ये परिस्थिति आएगी तो वो अपने बच्चों से इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस करेंगे, क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर पर जोर देने वाली ये जनरेशन अब ग्रहण के बाद बच्चों से इमोशनल डिस्कनेक्ट इसलिए महसूस करेगी क्योंकि बच्चे अब अपने तरीके से जीना चाहेंगे, जिससे जनरेशन एक्स को गिल्ट और खालीपन का एहसास होगा। उन्हें लगेगा जैसे अभी उनकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई है, अभी उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक पिता जिसने बच्चों की करियर प्लानिंग में अपना रिजिड अप्रोच अपनाया था, वह अपने बच्चों से डिस्टेंस महसूस करेगा, भावनात्मक डिस्टेंस। ऐसा ही डिस्कनेक्ट वो अपने पार्टनर के साथ भी महसूस करेगा। करियर और परिवार को प्रायोरिटी देने वाली ये जनरेशन पार्टनर के साथ देखेगी कि अभी उसका जो इमोशनल पहले जैसा नहीं रहा है, वो कनेक्शन अब कमज़ोर हो गया है। अब उसकी आत्मा फुलफिलमेंट की तलाश में होगी, तो वह ऑब्वियसली अपने पार्टनर के साथ वो डिससेटिस्फाइड रहेगा और डिसकनेक्टेड महसूस करेगा। जैसे एक पति जिसने शादी में फिनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी, अब वो इमोशनली डिस्टेंस महसूस करेगा और अपनी शादी में खालीपन का सामना करेगा। उसे वो पहले जैसे एक्साइटमेंट महसूस नहीं होगी जैसे वो उसे पहले होती थी।
क्योंकि परिवार उसके लिए अभी सेकेंडरी बन जाएगा। जब कार्मिक पैटर्न्स खुलेंगे तो इस जनरेशन को ये एहसास होगा कि उन्होंने इमोशनल कनेक्शन को निगलेक्ट किया था, और ये गिल्ट उन्हें बार बार कुरेदता रहेगा, और उस कुरेदपन से या रिग्रेट से उनको गुजरना ही पड़ेगा। इस गिल्ट का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा। जैसे एक माता पिता जिन्होंने बच्चों की भावनाओं की जगह डिसिप्लिन को प्राथमिकता दी, उन्हें अब इमोशनल रिग्रेट महसूस होगा। वैसे ही क्यों इस पीढ़ी को अधूरे सपनों और सप्रेस्ड डिजायर्स का सामना करना पड़ेगा? तो सवाल ये उठता है कि जब अनफुलफिल्ड ड्रीम्स का कार्मिक लोड हो तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है इस बोझ को? क्योंकि प्रैक्टिकलिटी और स्टेबिलिटी के चलते अपने सपनों और डिज़ायर्स को जब आप दबा देते हैं, आप उसका गला घोंट देते हैं, तो एक तो वक्त आएगा कि जब आपकी ये सप्रेस्ड डिज़ायर्स आपके अधूरे सपनों का बोझ सरफेस पर लेके आएगी, और ये ग्रहण उस सरफेस पे लाने का एक ज़रिया बन जाएगा। तो कैसे होगा ये कार्मिक विस्फोट? आपके पुराने सपनों और डिज़ायर्स की वापसी होगी। आपके अधूरे क्रिएटिव परस्यूट्स और दबे हुए डिज़ायर्स अचानक मन में हलचल मचाने लगेंगे। आपको ये एहसास होगा कि आपकी असली खुशी प्रैक्टिकल लाइफ के नाम पे आपने सेक्रीफाइस कर दी है। ये जो बोझ आप अपने मन पे लेके घूमोगे, उसको मैं समझाती हूँ। जैसे किसी व्यक्ति जो आर्टिस्ट बनने का सपना देखा करता था, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, अब ग्रहण के बाद उसे वापस वो बनने की इच्छा होगी। फिर वो पेंटिंग या राइटिंग की तरफ जाएगा, या अगर उसको कोई स्पोर्ट्स में इच्छा थी तो वो किसी न किसी तरीके से उससे जुड़ना चाहेगा। ये वक्त उनके इमोशनल बर्नआउट और डिससेटिस्फेक्शन का भी होगा, क्योंकि करियर में सक्सेस और स्टेबिलिटी तो मिली है, पर इमोशनल फुलफिलमेंट मिस हो गया है। तो ग्रहण के बाद इस डिससेटिस्फेक्शन का कार्मिक विस्फोट होके रहेगा, और एक प्रोफेशनल जिसने कॉरपोरेट सक्सेस पाई अब अपने जीवन में इमोशनल एम्प्टीनेस का एक्सपीरियंस करेगा और ढूंढेगा वो जवाब कि क्या मैं वापस जाऊं वहाँ जहाँ मैं पहले जाना चाहता था। वो बोलेगा आज या तो फिर कभी नहीं। वो पुश उनको महसूस होगा। ग्रहण के बाद उनको ये एहसास होगा कि आज वक्त आ गया है हमारे डिज़ायर्स को पूरा करने का। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो शायद हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। ऐसी अर्जेंसी उनका मंतर मन उन्हें प्रेरित करेगा एक्शन लेने के लिए। जैसे एक व्यक्ति जिसने ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग का सपना देखा था, अब ग्रहण के बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार करेगा। तो ये जो असर है वो 12 से 18 महीनों तक रह सकता है। कुछ लोगों को ये 6 महीने तक, किसी को 12 महीने तक, या किसी को 18 महीने तक महसूस हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति क्या है। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जिन्होंने 85 साल के होने के बाद भी अपना वो सपना पूरा किया जो वो बरसों से करना चाहते थे। जब वो जवान थे तो उनका बहुत मन था कि वो पैराग्लाइडिंग करें। हालांकि उस वक्त ना ही उनकी फिनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि वो कर पाए, ना ही उनके पास समय था, क्योंकि करियर और परिवार में इतने बिजी थे कि अपने सपनों को उन्होंने साइड पे कर दिया था। अब जब ऐसा वक्त आया, ये पैटर्न मैंने पिछले सूर्य ग्रहण के दरमियान देखा कि उसी दरमियान उनकी इच्छा जागी कि मैं अपना ये सपना पूरा करूँगा, और बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग ली कि पैराग्लाइडिंग कैसे की जाए। ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने सक्सेसफुली वो अपना सपना पूरा भी किया।
आप चाहो तो उनके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे उनका नाम याद नहीं, पर जैसे ही मुझे उनका नाम याद आएगा मैं कमेंट पे बता दूंगी। तो बात करते हैं ग्रहण के बारे में और जनरेशन एक्स के बारे में। मीन राशि का ग्रहण और राहु केतु का प्रभाव आत्मा को आइडेंटिटी रीसेट और कार्मिक क्लोजर और इमोशनल टर्मोइल के इंटेंस प्रोसेस में डाल देगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। 6 से 18 महीने तक आपका अंतर्मन अपनी सप्रेस्ड डिज़ायर और इमोशनल बैगेज और कार्मिक ऑब्लिगेशन को रिलीज करने की कोशिश में संघर्ष करता रहेगा। जैसे भी होगा इसका रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि जब इमोशनल डिटॉक्स और इनर हीलिंग होगी तो आपका अंतर्मन इस गिल्ट को रिलीज करने की प्रक्रिया से गुजर के क्लीन हो जाएगा। ये इमोशनल डिटॉक्स आपको लंबे समय तक चलने वाला है, इसीलिए मेरी आपसे विनती होगी कि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। जैसे एक व्यक्ति जिसने बच्चों के लिए अपने सपनों को छोड़ दिया, उसे अब इमोशनल क्लैरिटी आएगी और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत भी महसूस होगी। तो ये काम वो एक दिन में तो कर नहीं पाएगा, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, उस प्रोसेस को गुजरने में भी उसको टाइम लगेगा, क्योंकि आइडेंटिटी रीसेट और पर्पस की तलाश एक दिन का खेल तो नहीं। जब अंतर्मन अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर नई पहचान और पर्पस की तलाश में रहेगी, तो यह आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का समय उसे एक अपनी नई पहचान देगा। जैसे एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो अब स्पिरिचुअल टीचर बनने का सपना देख रहा है, उसे अपनी नई पहचान में संतुलन पाने में थोड़ा समय तो लगेगा। वैसे ही रिलेशनशिप्स और इमोशंस का भी कार्मिक हीलिंग होने वाला है। मैंने पहले भी बताया कि आप रिश्तों में इमोशनल डिटैचमेंट महसूस करोगे, क्योंकि आपका अंतर्मन अपने पुराने रिश्तों को और इमोशनल बैगेज को कार्मिक हीलिंग की प्रक्रिया से ले जाएगा। और ये ग्रहण का असर है। जैसे एक माता पिता जो अपने बच्चों से इमोशनल कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, उन्हें अब इमोशनल क्लोजर और हीलिंग की ज़रूरत महसूस होगी। ये हर उस आदमी के लिए होगा जो इस दौर से गुज़र रहा है। इस कार्मिक जर्नी को स्मूथ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस जनरेशन को यानी कि जनरेशन एक्स को कार्मिक क्लोजर में मदद देने के लिए मैं कुछ सुझाव दूंगी। हालांकि मैं ये सारे सुझाव पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। दूसरा आप कर सकते हो, बच्चों और परिवार के साथ जो आपके अनफिनिश्ड इमोशनल बंधन है उसको आप काटो और फॉरगिवनेस करो। थोड़ा वक्त अपने आप के साथ भी गुजारो, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पास्ट लाइफ हीलिंग को भी अपनाओ और अपने अधूरे सपने और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाओ। ग्रहण का सबसे बड़ा सबक यही होगा कि आपका अंतर्मन अब मिड लाइफ क्राइसिस और अधूरे सपनों के क्लोज़र के अंतिम चरण में है, लेकिन इस क्लोज़र के साथ इमोशनल टर्मोइल और सेल्फ डिस्कवरी का मिश्र अनुभव भी आएगा। अब समय आ गया है कि ये आत्माएं अपने सप्रेस्ड डिज़ायर को पूरा करके सच्चे लिबरेशन की ओर बढ़े। अब सवाल ये है, क्या आप अपने क्लोज़र को स्मूथ कर पाएंगे? क्या ये आत्माएं अब अपने अधूरे सपनों को पूरा करके इमोशनल क्लोज़र पा सकेगी, या कार्मिक रीसेट उन्हें कोई नई पहचान या सेटिस्फेक्शन में बदल सकता है? कमेंट में बताओ। अगर आपके परिवार में कोई जनरेशन एक्स का सदस्य है और आप इस ग्रहण के कार्मिक क्लोज़र को समझना चाहते हैं तो डीएम करें और अपनी कुंडली में छिपे कार्मिक सीक्रेट्स को जानें। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।